हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। दोस्तों, जैसा कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दी गई है, जो कि 29 अगस्त निर्धारित है। इसके साथ ही बिहार दरोगा प्री का एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में हो जाने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार दरोगा का जितना भी एग्ज़ाम आइदर प्री और मेंस का हुआ है, उनका प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर का वीडियो सीरीज में लाया हूँ, ताकि आपका प्रिपरेशन को और अच्छे से आगे बढ़ा सकें और समझ सकें कि आने वाले एग्ज़ाम का लेवल क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, उनमें से 50 प्रश्नों को देखेंगे और मेरे साथ आप भी सभी प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक में मार्क करें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल जीरोप्थेल्मिया के बचाव में सहायक होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर सही। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, तो मियादी बुखार जो है पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर सही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ, तो स्वच्छ जल की मछलियाँ जो है रोहू और कतला। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, बी आंसर सही है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो भारत में जो पर्वत चोटी है वो कामेट है, बाकी सभी जो है नेपाल में है। तो कामेट भारत में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। नूनमती तेल शोधक कारखाना जो है वो असम में है। ऑप्शन सी। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो वो आंसर हो जाएगा अकबर के कहने पे हुमायूंनामा लिखा था। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो थे वो उदय सिंह थे। आंसर हो जाएगा सी। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में है। इनको शेरखां के नाम से भी जाना जाता था। कथा सरित सागर के लेखक जो है सोमदेव। ऑप्शन ए, आंसर सही है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री जो थे वो आर्यभट्ट, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में थे। आर्यभट्ट, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पारसनाथ थे, और 24वें जो थे वो महावीर, 24 और अंतिम महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी आंसर सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन में विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू,
हाँ, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू 1925। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन बी, लौटा दिया था। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो टोटल जो है 8 प्रांतों में बने थे। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और ये नवाब सलीमुल्लाह खान, जो कि बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश है, उसके नवाब थे सलीमुल्लाह खान, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1906। इसका आंसर सही हो जाएगा 1906। प्रार्थना समाज के संस्थापक एमजी रानाडे, आंसर ए सही। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुआ? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और 2011 की जनगणना अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देश जो भी हैं उनके द्वारा वित्तीयन किया जाता है, ऑप्शन डी। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, वो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक, ऑप्शन सी आंसर। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर कम कर दी जाएगी, कैश रिजर्व रेशियो कम कर दी जाएगी तो बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। यही देखते हैं। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन महारत्न नहीं है? तो महारत्न भेल, गेल और सेल तीनों महारत्न है, बीएसएनएल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि महारत्न कंपनी नहीं है, तो वो बीएसएनएल नहीं है, ऑप्शन डी। निम्न में बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्राचल है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राचल को नहीं, प्रत्येक प्राचल को समान भार नहीं दिया गया है, तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन डी होगा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सही है। निम्न में उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना उनका ये काम नहीं है, ऑप्शन सी। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो है केरल। और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो भी केरल ही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो संविधान के भाग 4A में इसका समावेश किया गया है, वो भी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिशों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो डी। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? कभी कभी किसी विचारक का कथन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये इसका आंसर होगा हेगेल, जो कि हेगेल ने बोला था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो वो
13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 1929 ईस्वी को की गई थी और इसकी अध्यक्षता किए थे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी रूप से थे। और अस्थायी रूप से अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जो है वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था, तो वो है 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक बनने के लिए जो आवश्यक है वो पहला है जन्म के आधार पे, वंशानुक्रम के आधार पे, और तीसरा है देशीयकरण के आधार पे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवश्यक नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति के आधार पे, ऑप्शन सी। बाकी तीनों के आधार पे आप नागरिक भारत का बन सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना जो है त्यागपत्र सौंपेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो गाइज यहाँ पे आंसर जो है नहीं है, उसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों हो जाएंगे। जब ये प्रश्न पूछा गया था उसमें जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था, बट 2019 में जो है जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया। उसके उस समय वहाँ विधान परिषद का जो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे दो आंसर हो जाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका आंसर पंजाब होता। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29। तो ऑप्शन इसका जो है ए हो जाएगा, आंसर ए। 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, जो कि विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? नहीं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां वह राज्यसभा का चुनाव, ये नहीं, ये भी गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो ये सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी। सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में जो गणपूर्ति की संख्या होती है वो 1/10 होती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 25 आंसर होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो टेम्परेचर जो है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फुलेरिन्स का सदस्य है कार्बन नैनो ट्यूब, ऑप्शन सी। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तीनों में जिंक होता है, बेल धातु में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेल धातु होगा। तो दोस्तों ये बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का पार्ट 1 है। इसका नेक्स्ट
पार्ट जल्द ही लाने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।